बलिया जिले के रसड़ा तहसील के चिल्कहार ब्लॉक में एक गरीब महिला का अंत्योदय राशन कार्ड निरस्त करने का मामला सामने आया है। महिला ने आरोप लगाया है कि राशन कम तौलने का विरोध करने पर उसका कार्ड काट दिया गया। ग्राम चिल्कहार निवासी फूलझरिया देवी पत्नी परशुराम ने जिलाधिकारी को दिए शिकायती पत्र में बताया कि उनका अंत्योदय राशन कार्ड संख्या 2,19,32,46,367 अचानक निरस्त कर दिया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि जब वह राशन लेने गई तो 35 किलो गेहूं में 2 किलो कम दिया जा रहा था। फूलझरिया देवी के अनुसार जब उन्होंने इस पर आपत्ति जताई तो कोटेदार और ग्राम प्रधान ने कथित तौर पर नाराज होकर उनका कार्ड निरस्त करवा दिया। पीड़िता ने बताया कि वह बेहद गरीब और बीमार हैं। उन्हें पथरी की गंभीर समस्या है और ऑपरेशन की आवश्यकता है। राशन कार्ड निरस्त होने से उनके इलाज और भरण पोषण दोनों पर संकट आ गया है। उनका ये भी आरोप है कि जिनके पास जमीन जायदाद है उनके कार्ड चालू हैं, जबकि भूमिहीन महिला को सूची से बाहर कर दिया गया है। फूलझरिया देवी ने जिलाधिकारी से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच, दोषियों पर सख्त कार्रवाई और अपना अंत्योदय कार्ड तत्काल बहाल करने की मांग की है। इस संबंध में पत्रकारों द्वारा एडीओ पंचायत चिल्कहर से बात करने पर उन्होंने बताया कि वे 1 हफ्ते में जांच कर आख्या प्रस्तुत करेंगे। फुलझारी देवी चिल्कहर के रहने वाले ब्लॉक चिल्कहर। ब्लॉक में ये क्या समस्या है आपकी? हमारी ये समस्या है कि हमारा राशन काट देले वालो का हमार खेती बा की गिरहती बा कि हमार कुछ दिखावा सुन हम राशन काटी है 3-4 महीना हो गए दौड़ रहल बनी यहाँ से राशन तक ले। तो क्या अधिकारी को क्या आश्वासन दिया गया है? वो यहाँ कोई नहीं तो यहाँ से भेजन नहीं चाहूँगा कि चल जा तहसील पर कोई नहीं तो कहता लो कि ऐसा बात बा कि हम 2 दिन में चढ़ा देब 8 दिन में चढ़ा देब करते करता 4 महीना हो गए। आज चिल्कहर ब्लॉक पे आई है, अधिकारियों की सक्षम मिली है तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया है? अभी तो हमके समझे में नहीं लगे का देनी है जा। क्या राशन कार्ड बनाने के लिए कहे जी बन हाँ। जाएगा? जी कब तक बनेगा? कोई डेट वोट दिए हैं? देनी है 30 तारीख ले। मैं ग्राम प्रधान चिल्कहर दिनाथ राम जी, एक फुलझरिया देवी नाम से एक राशन कार्ड अप्लाई हुआ था, पूर्व में भी उसका राशन कार्ड था। अब किसी आरोप लगा रही है प्रधान और सेक्रेटरी मिलकर उनका राशन कार्ड की काट दिया गया, क्या है? ऐसा कि राशन कार्ड जो कोटदार होता है वो अपना उनकी देखा होगा, देखने के बाद जैसे उनकी काट दिया होगा उसमें प्रधान की कोई भूमिका नहीं है। तो ग्राम सभा के आप सर्वोच्च नागरिक हैं, क्या फुलझरिया देवी पात्र हैं? और पात्र तो मतलब कि यहाँ कोई एक आदमी पात्र तो भाई पात्र तो है ही है, गाँव के मतलब कि नागरिक पात्र तो है ही है। क्या उनका राशन कार्ड बनना चाहिए? बनना चाहिए तो हम खुद से बन जा। बताया जा रहा है कि पूर्व में भी उनका कुछ आवास को लेकर विवाद हुआ था। हाँ, आवास में नाम आने के बाद फिर पुनः काट दिया गया था। ऐसा कि आवास लेकर विवाद हुआ था। आवास को लेकर विवाद लिया था कि आवास जब आया तो सचिव ने आवास काट दिया। आवास जब काटा तो वो पूरा मतलब कि लगाए मतलब कि वहाँ ब्लेम प्रधान पर। तो ये सूचना गया बीडीओ के पास, बीडीओ साहब, सचिव साहब, हम गए, फोटो लिया गया मकान का, 3 तल्ला मकान है उनका। मकान तो उसी पर उन्होंने थाने पर जाके मतलब कि उल्टा सीधा मतलब कि ब्लेम लगाए कि लोग आए मेरे मतलब कि घर बदतमीजी किए। यही है बात। उनका आरोप है कि पैसे की मांग हुई थी, पैसा न देने की वजह से और वैसा कि आरोप लगाने वाला अलग अलग हमारे जमा से तो पैसा कभी निकला नहीं है। तो अभी तक ग्राम सभा में आपने कितने का आवास दिया है? ऐसा कि मेरे ग्राम सभा जो मैं प्रधान हूँ, अभी मेरे आवास नहीं आया। आवास आया है तो अब आवास दूसरे प्रधान देंगे। जो भी आवास बटा था वो पुराने प्रधान के उनको बताता है। नहीं देखा, इतना सरकार द्वारा सुविधा मिल रही है ग्राम सभाओं के विकास के लिए, आप कह रहे हैं कि ग्राम सभा में एक भी आवास नहीं मिला है। आवास मिला है, आवास क्यों का आवास नहीं मिला, लेकिन जो भी आवास मिला है वो पूर्व प्रधान द्वारा आवास मिला था वो बना। हमारे ग्राम प्रधान में आवास आया था, हम सब फोटो खिंचवा के भिजवा दिया हूँ। जब सरकार जब आवास देगी तो बनेगा। लगभग 4 साल बीत चुके हैं प्रधान जी, और विकास की बात करें तो कहाँ तक क्या विकास? विकास हमारे यहाँ ये है कि मतलब हम रोड बनवाए, नाली बनवाए, पंचायत भवन बनवाए। जो प्रधान के अंदर आता है वो अपना काम कराया है। देखा जाए तो अगर दोबारा आपको जनता मौका देती है तो आगे क्या रणनीति है और क्या विकास रह गया है जो? अब जनता मौका देगी तो फिर देखा जाएगा जो होगा फिर। हाँ, क्या विकास छूट गए हैं सर? जो छूटा हुआ विकास कराया जाएगा, जो प्रधान के अंदर होगा वो काम कराया जाएगा। सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप गरीब पीड़ित जो भी दबे कुचले लोग हैं उनकी आवाज़ को उठाते हैं। महोदय,
फुलझरिया देवी निवासी चिल्कौर की हैं। आज से कुछ दिन पहले आवास को लेकर के विवाद हुआ था। उस विवाद में इनके लड़के हैं, अलग-अलग रहते हैं। वो सूची में नाम भी आई थी, परंतु उस समय के सचिव और वर्तमान प्रधान के माध्यम से उसको काट दिया गया था। उनका नाम कुछ हेरा-फेरी का मामला है। मैं उसको छोड़ता हूँ, मैं आता हूँ पॉइंट पे। महोदय, उस पुराने रंजिश को लेकर के, विवाद को लेकर के और मेरी समझ से जो भी मुझे प्रमाण मिला है, उसमें फर्जी प्रस्ताव पारित करके, फर्जी सिग्नेचर करके और फुलझरिया देवी का राशन कार्ड जो अंत्योदय कार्ड था, उसको काट दिया गया है। ये पीड़ित परिवार नियर अबाउट 3-4 महीनों से राशन के लिए भटक रहे हैं इधर-उधर। सभी अधिकारियों का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं, परंतु पता नहीं किस दबाव में डीएम साहब, एसडीएम साहब, चाहे जो भी लोग हैं, इस व्यक्ति का या इस औरत का कोई भी व्यक्ति हेल्प नहीं कर रहा है। ये अंततः दुखित होकर के मुझे फ़ोन किए, बताए लोग कि सर ऐसी-ऐसी बात है। इस बस अधिकारियों के कृत्य पर क्या कहेंगे? देखिए, ये तो अधिकारियों का कहा जाए तो ये कि भ्रष्टाचार यानी करप्शन है। आपको जिस ज़िम्मेदारी के साथ यहाँ पर बैठाया गया है, आप उस ज़िम्मेदारी को अगर ईमानदारी से नहीं वहन करते हो, तो तुम उस पद और उस न जॉब के लायक नहीं हो। काफ़ी महीनों से पीड़ित ब्लॉक जी, से जी लेकर महोदय, तहसील, ये तहसील बीच से में लेकर जिले तक कि पत्रक दिए हैं, महोदय, कोई कार्रवाई नहीं ये हुई। लोग जाते हैं, आवेदन करते हैं, वहाँ से आदेश भी आता है, डीएम साहब भी आदेश करते हैं कि नहीं ठीक है, जाइए आपका काम हम करा देते हैं, आदेश कर देते हैं। परंतु यहाँ आने के बाद जो छोटे कर्मचारी हैं, जैसे मान लीजिए ब्लॉक स्तर के जो लोग हैं, ये लोग इन लोग को इतना दौड़ा दिए हैं कि ये हतोत्साहित हो गई हैं। एक दिन माताजी हमसे कह रही थी कि साहब अगर हमारा राशन कार्ड नहीं मिलता है, तो मैं आत्महत्या कर लूँगी। अब बताइए कि बेवजह एक बेगुनाह को इतनी बड़ी सज़ा यहाँ के अधिकारियों द्वारा और इस समस्या में जितने भी लोग सम्मिलित हैं, इनके द्वारा इतना बड़ा अत्याचार किया जा रहा है। इस पे मैं डीएम साहब को एक बार और अवगत कराना चाहता हूँ कि इस मामले को वो अपने संज्ञान में लें। क्यों काट रहे हैं? नाम क्यों काट रहे हैं? महोदय अपात्र बताकर। महोदय, अब यही इसका प्रश्न और इसका जवाब डीएम साहब, यहाँ के सचिव साहब से, बीडीओ साहब से पूछें कि ये गलत प्रस्ताव क्यों पास किए हो तुम लोग, और वो प्रस्तावक सुनने में आ रहा है कि विदेश में है। उनका सिग्नेचर ये लोग कैसे कर लिए? अब ये जाँच का विषय है। मैं चाहता हूँ कि इसका जाँच हो करके जो इसमें दोषी पाए जाते हैं, उस पे उचित कार्रवाई की जाए। अब देखा जाए कि यहाँ के सेक्रेटरी भी गायब है। कई दिनों से तहसील पर नहीं, ग्राम सभा में भी नहीं महोदय, कुछ होता है। सचिव की बात करूँ तो ये मामला जब आवाज़ का आया था, तभी मैं उनको समझाया था कि भैया जब नाम था तो आपको काटने की क्या ज़रूरत थी? तो उन्होंने कुछ दबाव बताया, ठीक है। लेकिन उस दबाव का कारण स्पष्ट नहीं कर पाए। बीच में पता चला कि इनके घर जाकर मारपीट भी की है और वर्तमान स्थिति यह पैदा हो चुकी है कि मुकदमे भी हो चुकी हैं। लेकिन फिर भी इस समस्या का समाधान क्या है, ये सरकार समझते हुए भी नहीं कर रही है। अब इस पे हम वर्तमान परिस्थिति पे क्या कल्पना करें? अब ये इतना जागरूक होने के बाद भी ये लोग गरीब लोगों को सता रहे हैं, तो सोचिए जो लोग चलने लायक ना, उनके साथ ये लोग क्या करते होंगे।